आज का प्रसंग हनुमान जी लंका में सीता माँ को राम नाम की अंगूठी देने जा रहे हैं। तुलसी बाबा ने लिखा, कपि करि हृदय विचार दीन मुद्रिका डारित। हनुमान जी सोचते हुए अशोक के पेड़ पर बैठे हैं, नीचे माँ सीता बैठी हुई हैं। और इसके बाद हनुमान जी ने अंगूठी सीता मैया की गोद में गिरा दी। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। सीता मैया सोचने लगी कि यह अंगूठी उतनी दूर से कैसे आ गई। चिंतन करने लगी, अंगूठी तो बहुत सुंदर थी, पर इसमें राम किंकर जी की सोच चिंतन। वहां पर हनुमान जी सीता जी के सामने जाते हैं। सीता जी से परिचय इस अंगूठी के द्वारा होता है। भगवान का नाम सुंदर है, बड़ी सांकेतिक भाषा है। ये चिंतन क्या है? ये जो शरीर का अहंकार है, जिसे हम देह अभिमान भी कहते हैं, जब आदमी इससे ऊपर उठ जाता है तो भगवान के समीप पहुंच जाता है, यानी श्रद्धा भाव के समीप चला जाता है। और इस संसार का सबसे सुंदर शब्द है भाव। अंतःकरण में भाव की उत्पत्ति यानी श्रद्धा की उत्पत्ति। यही भाव हमको भगवान से परिचय कराता है, भक्ति से परिचय कराता है। और यही परिचय हनुमान जी को भी प्राप्त हो रहा है। चकित चितौदरी पहचाने। सीता मैया सोचने लगी कि यह अंगूठी कहां से आई। बाद में हनुमान महाराज ने प्रभु की कथा मां को सुनाई, रामायण की कथा बताई। माता ने कहा कि जो ये कथा कह रहे हो मेरे सामने आ गए। सीधा परिचय नहीं हुआ, पर ये कथा एक ऐसा परिचय है जो आपको प्रागढ़ बना देता है। कथा के माध्यम से हम लोग आपस में परिचय करते हैं, संबंध बनाते हैं, रिश्तेदारी बनाते हैं। ये केवल कहानी और कथा की चीज है। जो परिचय हनुमान जी सीता मैया के साथ कर रहे हैं वो भी मात्र यही तरीका है। बिना परिचय के आप कहीं जाएंगे नहीं, अपरिचित आदमी से मिलेंगे नहीं। ये जीवन का सत्य है और इस सत्य को आपको स्वीकार करना पड़ेगा भैया, क्योंकि वर्तमान में जो हम जी रहे हैं उसी की कथा पुरातन में हमको मिलती है। और जब सीता मैया ने हनुमान के द्वारा राम की कथा सुनी तो उन्होंने कहा, आप मेरे सामने आइए, मैं देखना चाहती हूं कि आप कौन हैं। भक्ति रूपा श्री सीता जी से परिचय पाने के लिए संसार का कोई भी पदार्थ समर्थ नहीं है। वो तो केवल एक मात्र राम नाम की कथा के द्वारा सीता मैया प्रसन्न होती हैं और परिचय प्राप्त करती हैं। बहुत कुछ कोटि का चिंतन है बंधुओं, जो आपके जीवन में हर समय आता है और जाता रहता है। आप भी दोस्ती करते हो, दुश्मनी करते हो, तो मात्र कथा और कहानियों के माध्यम से करते हैं। उस आदमी से संबंध भी बनाते हैं तो किसी के कहने से फला आदमी अच्छा था, फला आदमी बुरा था, और ऐसा खानदान रहा और इस समय ऐसा खानदान। यही कथा है। हर आदमी की जीवन की अपनी कथा है, अपनी कहानी है। जब तक जीता रहता है तब तक कथा लिखती रहती है, और मर जाता है तो कहानी बंद हो जाती है। उसके बाद ना कोई कथा कहने वाला रहता है और ना कोई लिखने वाला रहता है। इन कथाओं के नजदीक आए, इन कथाओं को हम जीते हैं, इन कथाओं से हमारा संबंध है। इतना जल्दी इससे हम मुंह मोड़ नहीं सकते।
और इन कथाओं का आधार क्या है? ज्ञान। जब आप ज्ञान के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो ज्ञान की ऊंचाइयों को छूने लगते हैं और उस समय आपका भाव जागृत हो जाता है और ज्ञान से आपका भाव जुड़ जाता है। इस संसार में जितने भी विज्ञान के आविष्कार हुए उनका आधार भी भाव था, उनका आधार भी भक्ति थी, जिन्होंने इस भक्ति के सहारे ज्ञान को प्राप्त किया और वर्तमान इस संसार में इतने आविष्कार कर डाले उन कथाओं का सहारा लेकर। जो पुरातन कथाओं में कहा गया, उड़न तस्तरी, चाहे भगवान राम लंका से उड़कर अयोध्या पहुंचे थे, ये मात्र कल्पना होते हुए भी आज ये स्वीकार कर देखते हैं हम। इन कथाओं का आधार विज्ञान की जननी है और आज जो विज्ञान हम देख रहे हैं उनका मूल तत्व कथाओं पर ही आधारित रहा है। और यही चीज हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता मैया से परिचय करते हैं और भगवान से अपना नाता जोड़ते हैं। ये नाता भी वही है ज्ञान का, और ये ज्ञान का नाता एक बार अगर जुड़ जाता है तो लगातार उत्तरोत्तर आप विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते जाते हैं, यानी भक्ति के रास्ते पर, यानी भाव के रास्ते पर। और ये भाव एक दिन आपको ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है। तुलसी पर तुलसी बाबा ने लिखा, कर रघुपति तो निबाम निबाता, मानव एक भगति करी नाता। बहुत सुंदर शब्द कहा तुलसी बाबा ने कि आपसे मेरा क्या नाता है? आपसे मात्र श्रद्धा और भाव का नाता है, अंतःकरण का नाता है। और इसी अंतःकरण के नाते आप मुझसे जुड़े हुए हैं। अगर ये भाव नहीं रहता तो हम पशु तुल्य हो जाते। बंधुओं, चिंतन करें।